हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। उपसभापति महोदय, इस वर्ष गांधी जी की पुण्यतिथि 30 जनवरी का दिन संघ परिवार के लिए बहुत घटना प्रधान रहा। एक तरफ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उपवास रखकर एक नई बहस को जन्म दिया, तो दूसरी तरफ मदन लाल खुराना ने वाजपेयी मंत्रिमंडल से अलग होकर संघ शिविर में खलबली पैदा कर दी। उधर महाराष्ट्र में मनोहर जोशी को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। यद्यपि ये घटनाएं अलग अलग घटित हुई, लेकिन इनके तार एक दूसरे से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। महाराष्ट्र में बाल ठाकरे भले ही किसी सार्वजनिक पद न हो, लेकिन इस राज्य में उनके ब्रिकुटी संकेतों पर ही सारा शासन प्रशासन घूमता है। जोशी को मुख्यमंत्री पद से हटाने का इरादा ठाकरे ने पहले ही कर लिया था, लेकिन क्रिकेट विवाद के बाद जब आडवाणी और ठाकरे के बीच कथित संधि हुई, तभी यह लगभग तय हो गया था कि अब जोशी जी गए। वही हुआ भी। ठाकरे ने उन्हें कुर्सी छोड़ने का आदेश दिया। उन्होंने शिरोधार्य कर लिया। मनोहर जोशी को हटाने के लिए दबाव परिस्थितियों ने पैदा किया। भाजपा शिवसेना गठबंधन की साख उनके मुख्यमंत्रित्व काल में निरंतर घटती ही रही। ठाकरे को उनसे इस्तीफा तभी ले लेना चाहिए था जब विगत लोकसभा चुनाव में भाजपा शिवसेना गठबंधन को महाराष्ट्र में तगड़ा झटका दे दिया था, मगर ठाकरे के प्रति अपनी वफादारी के बल पर वे इतने दिन मुख्यमंत्री बने रहे। इधर भाजपा और शिवसेना के बीच दूरियां पैदा होने लगी थी, खासकर फिरोज शाह कोटला मैदान की पिच खोदे जाने और शिवसेना द्वारा मुंबई और देश भर में कहीं भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को क्रिकेट नहीं खेलने देने के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री के भी तेवर खड़े हो गए थे। जोशी को कुर्सी से हटाकर ठाकरे ने भाजपा के प्रति अपने और शिवसेना के रवैये में परिवर्तन का ही संकेत दिया है। यह परिवर्तन इसलिए भी जरूरी था क्योंकि अगले वर्ष महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और इस गठबंधन को उसकी चिंता भी अभी से सताने लगी है। मदन लाल खुराना का इस्तीफा इससे भी गंभीर मामला है। उन्होंने शहीदाना अंदाज में केंद्रीय मंत्री पद छोड़ा है। उनका कहना है कि वे बहुत दिनों में घुटन महसूस कर रहे थे। उन्हें यह भी शिकायत थी कि उन्हें भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में खुलकर अपनी बात तक नहीं कहने दी गई। ऊपरी तौर पर तो यही लगता है कि उनकी शिकायत भाजपा अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे से है, लेकिन जिस तरह उन्होंने एक गैर राजनीतिक संगठन बनाने की घोषणा की है, उससे संकेत मिलता है कि उनके इरादे कुछ और भी हैं। खुराना ने यह भी आरोप लगाया है कि संघ परिवार के कुछ नेता अटल सरकार की छवि धूमिल कर रहे हैं। इस कारण कुछ लोगों का यह भी अनुमान है कि खुराना ने जो तेवर अपनाए हैं उसे वाजपेयी की सहमति प्राप्त है। हो सकता है कि
यह अनुमान गलत हो, लेकिन इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा में उदारवादी और कट्टरपंथी तत्वों के बीच वैमनस्य का होता जा रहा है। इसकी चर्चा पहले भी जब तब होती रही है। धन्यवाद।